हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस और आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और क्लास 12th में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट जो है वो बना दी है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है और नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन को खत्म कर देंगे और हम स्टार्ट कर देंगे फिर इंटीग्रेशन। बच्चों क्लियर बात है? तो आज डिफरेंशिएशन के उससे आगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये 2025 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में भी आया था, तो ये प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। यहाँ हम लोग जो है पैरामेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जहां कोई पैरामीटर होता है, यहाँ फाइंड तो हमें dy/dx ही करना है, लेकिन किसी पैरामीटर के साथ रिलेशन होता है, तो वहां से हमें क्या करना है? जैसे यहाँ x है, पैरामीटर t है, तो यहां से dx/dt फाइंड करेंगे, यहां से dy/dt फाइंड करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? dy/dx। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप x को लेंगे, तो x की जो वैल्यू है वो a cos t प्लस log 10t/2। ठीक है बच्चों, इसको डिफरेंशियल करो, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? t के, क्योंकि पैरामीटर कौन है? t, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करिए। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a, तो ये आ गया cos t का डिफरेंशियल माइनस के sin t। बेटा log x का 1 अपॉन x यानी कि 1/10t/2, 10t का 10x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर t/2 और t/2 का सर 1/2। बात क्लियर? अब इसे हम सॉल्व करेंगे बस। तो यहाँ है सर a, ये माइनस का sin t, 1/10 मतलब cot, cot का मतलब cos, तो cos t/2 अपॉन sin t/2, sec का मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 और 1/2 यहाँ पहले से है। क्लियर बात है बच्चों? एक सेकेंड, ठीक है। ये आ गया बेटा, cos से एक cos से एक cos की पावर जो है कैंसिल हो गई, क्या बचा? a, यहाँ आ गया माइनस के sin t प्लस 1 अपॉन क्या बचा देखना, 2 sin t/2 इंटू cos t/2। देखना इससे कुछ रिश्तेदारी निकल रही है क्या? ये तो सर फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? सर ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का या sin 2θ का, तो a माइनस का sin t प्लस, ये देखो अगर साइन यहाँ एंगल का डबल हो जाता है तो t/2 का डबल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? sin t। थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व कर सकते हैं? एलसीएम लिया जा सकता है, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में, तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? आप सभी लोगों को याद है सर, ये होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। फिलहाल मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के। अब मैंने y लिया, y क्या था सर? y तो छोटा सा, ये a sin t, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशियल क्या? विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए, तो dy/dt, a तो कांस्टेंट है, cos t साइन का क्या हो जाएगा? cos t। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx को ऊपर रखना है dy को, तो क्या करना है आपको बताओ सर? डिवाइड कर दीजिए, किसको डिवाइड कर दीजिए? इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से, तो dy/dx आ जाएगा, dt तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। dy की वैल्यू सर a cos t अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है? a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। a से a क्या हुआ? कैंसिल, एक cos से एक cos क्या हुआ? कैंसिल, साइन गया ऊपर, नीचे बचा cos, तो साइन टी अपॉन cos t इक्वल्स टू क्या आया बेटा? 10t। यही हमारा आंसर है। 2025 में क्वेश्चन क्या आया था? इसने कहा था कि dy/dx फाइंड करिए एट π/4 पर, तो आप t की जगह जब π/4 रखोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 10 π/4 इक्वल्स टू 1। बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था, सबको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही हम सॉल्यूशन में पहले बेटा x को ले लेते हैं। तो x क्या है? अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। पहले तो डिफरेंशियल करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू t करना है, विद रिस्पेक्ट टू t। पैरामीटर कौन है? t, तो विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो dx अपॉन dt। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सर? सबसे पहले दिख रहा है रूट,
तो रूट एक्स का क्या होता है सर? रूट एक्स का आपने बताया था 1/2 रूट एक्स, और अपनी भाषा में भी हमने लैंग्वेज में याद किया था कि रूट के अंदर जो कुछ भी है वो सब अपॉन में चला जाएगा, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। फिर आता है अंदर वाला कौन? ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या था सर? ए की पावर एक्स का था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ लोग ए आ गया। अब बचा कौन सर? अब जो पावर में है, पावर में कौन है? साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? अब देखो जो बचा है उसी को बस लिख लो आराम से। यहाँ क्या बचा है? तो सर यहाँ जो है हमारा वो ये आ जाएगा dx/dt, बस मैनर में लिख लो, बाकी तो कुछ नहीं। ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए अपॉन में क्या आया? 2 की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में √1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारे लिए क्या आ गई बेटा? फर्स्ट। अब सेकंड कैसे आएगी? तो इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए y को लीजिए, तो y क्या है सर? y है √a की पावर कोस इनवर्स टी, सेम डिफरेंशियल होगा dy/dt डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये आ गया a की पावर कोस इनवर्स टी। फिर a की पावर x का सर, a की पावर x का a की पावर x इंटू क्या log a, और cos का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसमें तो एक काम और भी कर सकते थे क्या? देखो यहाँ अगर मान लो कहीं लिखा है 2/√2, तो कैंसिल करोगे क्या आएगा? √2, यानी कि पूरी पावर है। तो अब तुम यहाँ देखो, अगर हम इससे यहाँ इसको कैंसिल करते तो क्या बचता? ऊपर वाली चीज जो है वो रूट में चली जाती, और नीचे वाली चीज जो है वो हमारी क्या हो जाती? कैंसिल हो जाती। अरे हाँ या ना बच्चों? तो आप लोग ऐसे और शॉर्ट में भी कर सकते हो, सेम ऐसे ही। यहाँ इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो देखो क्या बचेगा? ऊपर बचा माइनस का log a अपॉन में बचा, ऊपर एक रूट वाला भी बचा, √a की पावर cos इनवर्स टी अपॉन में क्या बचा? 2/√1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब क्या करना है? सेकंड को डिवाइड करना है किससे? फर्स्ट से। तो क्या निकल के आएगा? dy/dx। अब देखो dy की वैल्यू क्या है? माइनस का log a इंटू √a की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन में 2/√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन बेटा dx की वैल्यू देखना क्या थी सर? √a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू log a अपॉन में 2/√1 माइनस टी स्क्वायर। इससे ये क्या हुआ? कैंसिल। log a से log a क्या हुआ? कैंसिल। बेटा क्या बचा वो देख लो एक बार। सर जो बचा वो ये बचा, क्या बचा? इधर तो बचा ऊपर माइनस के a की पावर कोस इनवर्सिटी, और नीचे बना √a की पावर साइन इनवर्सिटी। अरे यही तो बचा बच्चों। अब देखना जरा, इसकी शकल किससे मैच हुई सर? y से। इसकी शकल किससे मैच हुई? x से। अरे यही बात हमें क्या करनी थी बच्चों? प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025, तो आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बात है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इफ y बराबर cos इनवर्स x, फाइंड d2y/dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। जो आंसर देना है वो केवल किसकी टर्म्स में देना है बच्चों? वो जो हमें आंसर देना है वो हमें टर्म्स ऑफ y देना है। तो आप टर्म्स ऑफ y में देखना जरा कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करिए। तो y बराबर cos इनवर्स x दिया है, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? cos y। अब डिफरेंशियल करो इसे विद रिस्पेक्ट टू x ही करो, कोई बात नहीं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के ही कर लो। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, cos का हुआ माइनस के साइन y, और y का हुआ dy/dx। साइन को इधर भेजो तो 1/sin हो जाएगा, माइनस के 1/sin y इज इक्वल्स टू में dy/dx। तो यहां से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? माइनस के cosec y। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये तो हुआ dy/dx। अब हमें निकालना है d2y/dx स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन x के रिस्पेक्ट में करिए। तो सर d2y/dx स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ?
सर कॉसेक का क्या हो जाएगा, माइनस तो है, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक वाई इंटू में कोट वाई। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, बच्चे इतना ही छोड़ देते हैं, वाई को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा डी वाई बाय डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, तो सर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस प्लस कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस के कॉसेक वाई, तो कुल मिला के क्या बना माइनस के कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई जो है वो हमारा क्या है बेटा आंसर है इन टर्म्स ऑफ वाई। क्लियर बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी अच्छे से कर लेना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें होमवर्क में इसी का एग्जांपल है वो तुम्हें करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशियल करिए, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा डिफरेंशियल को हम जैसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसको डिनोटेड करने का एक तरीका y डैश है और y1 भी है, दो बार करेंगे तो y डबल डैश और y2 भी है। क्लियर है, ये बेसिक बातें आपको जो है वो पता होंगी। क्लियर, चलो तो आप डिफरेंशियल करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कह लो, या साथ में क्या कह सकते हैं y1, तो y1 इज इक्वल्स टू, बेटा पहले पावर का होगा तो पावर आगे उसमें से एक पावर कम कर दो, tan इनवर्स x हो गया, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डिवाइड रूल लगाते हैं, हमें डिवाइड रूल से बचना है, हमें मल्टीपल रूल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको इधर लेके आइए, तो ये बना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। अब अगेन जब तुम लोग डिफरेंशियल करोगे तो हमारे लिए दोनों फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये कैसी फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या करोगे पहली फंक्शन ऐसे की ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल तो y1 का कितना हुआ y2, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। सर 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 1 प्लस 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर y2 और प्लस 2x, और क्या आ जाएगा बेटा 2x ये रहा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 और इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 2, और यही हमें क्या करना था बच्चों प्रूफ। क्लियर बात है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। डिफरेंशिएशन की मिसलिनियस और पीवाईक्यू 25-24 के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा आपके अगर कोई डाउट है रिलेटेड चैप्टर से तो आप लोग हमें भेज सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। हम आपके यहाँ पे लास्ट में जो है क्लासेस के बाद डाउट ले लिया करेंगे, कोई पीवाईक्यू है तो हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की भी सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।